बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब नाकाम। पाकिस्तान को होम सीरीज में दूसरी बार शिकस्त। इंग्लैंड के बाद बांग्लादेश ने भी व्हाइट वॉश कर दिया। 185 रन का हदफ बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 138 स्कोर करने वाले लिटन दास मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मेहदी हसन मैन ऑफ सीरीज करार। बांग्लादेश ने दूसरी बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की। बांग्लादेश ने 2009 में वेस्टइंडीज को उसकी सरजमीन पर शिकस्त दी थी। एक और शिकस्त, कौमी टीम नाकामियों की दलदल में फंस गई। पाकिस्तान को आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में एक भी फतह नहीं मिली। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 5वां टेस्ट हारा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 और बांग्लादेश ने 2 टेस्ट जीते। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 17वें पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। आप साइंस पढ़कर मैथ का पेपर नहीं दे सकते। टेस्ट सीरीज में इबरतनाक शिकस्त पर कप्तान शान मसूद मायूस। कहा, मौके से फायदा नहीं उठा सके। हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है। बॉलिंग में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। शिकस्त पर कौम से माफी मांगते हैं। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का ऐलान। कहते हैं, बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका। सूबे में लोगों का बहुत खून बह चुका। जब भी मसले पर बात करता हूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। जहां आवाज़ ना सुनी जाए ऐसी असम्बली में बैठने का कोई फायदा नहीं। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से MNA मुंतखब हुए थे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। KP में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कमेटी दाखिला में ब्रीफिंग। कहा, कलदम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सबूत दे चुके। कच्चे के डाकुओं का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखिर। अपोजिशन के एतराज़ के बाद बिल को मौखिर किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आर्टिकल 74 और 81 के तहत ये बिल सिर्फ हुकूमत ला सकती है। बिल प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकता। बिल में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ की गई। नून लीग के दानियाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। PTI का 8 सितंबर का जलसा होता नहीं देख रहा। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का दावा। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में नए स्कैंडल्स आ रहे हैं। KP में लड़ाई रिश्वत की तकसीम पर है। महंगाई की शरह में कमी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा, हमें अपने अखराजात में कमी लानी है। करप्शन और स्मगलिंग का खात्मा करना है। ये सफ़र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ताजिरों से हर सूरत टैक्स लेने का ऐलान। कहा, ताजिरों से टैक्स जरूर लिया जाएगा। सबके टैक्स अदा किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ताजिरों को हर सहूलत देंगे, उनके जायज़ मुतालबात मानेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। बैरूनी सरमायाकारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़राई शोबे में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बंजर ज़मीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए पानी की अशद ज़रूरत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को पानी की तकसीम का नहीं बता सकते। हर सूबे को अपने पानी की तकसीम का फैसला खुद करना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह मुसद्दिक मलिक के बयान से मायूस। कहा, मुल्क में पानी का तनाज़ा बहुत पुराना है। पीपल्स पार्टी को यह क्रेडिट जाता है कि मसले को हल किया। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 1991 के मुआहदे को कबूल किया। खुर्शीद शाह ने कारपोरेट फार्मिंग को हसास करार दे दिया। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश का खतरा वक्ती तौर पर टल गया। कम आमदनी वाले तबके की सब्सिडी भी जल्द बहाल होने की तवक्को। यूनियन रहनुमा आरिफ हुसैन शाह का कहना है, यूटिलिटी स्टोर्स पैसे कमाता है और अरबों रुपए टैक्स देता है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड के उमूर का जायज़ा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद इनफरादी क़ुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल किया। मरीम नवाज ने कहा कि नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉनसून का जोरदार स्पेल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा में तेज बारिश, रावलपिंडी, मरी, बहावलपुर, मुल्तान में जल थल एक हो गया। पिशावर, नौशहरा, मानसहरा, एबटाबाद, बाजोड़, महमद में बरसात। खैबर, कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में भी बादल खुलकर बरसे। बारिशों का स्पेल कल तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाने का केस और या मकबूल जान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। सेशन कोर्ट ने फरीकैन वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। FIA ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत की थी। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस, मुनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते तैयारे से परिंदा टकरा गया। एक इंजन को नुकसान पहुंचा। फ्लाई जना की मुतासिर परवाज 9P841 को मंसूख कर दिया गया। मुसाफिर का सामान उतार कर वापस कर दिया गया। टिकट की रकम वापस मांगने पर लाउंज से निकाल दिया गया। तीफी बट के बहनोई का पोस्टमार्टम मुकम्मल, सीने पर लगी 5 गोलियां मौत का सबब बनी। जाए वकुआ के करीब लगे सेफ सिटी कैमरे नॉन ऑपरेशनल निकले। जावेद बट को गुज़श्ता रोज नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अमीर बालाज के छोटे भाई और दोस्त कैसर बट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में निगलेरिया ने एक और जान ले ली। जिला शर्की की रिहायशी 19 साल नौजवान में निगलेरिया की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक नौजवान आगा खान हस्पताल में दाखिल था। दौरान इलाज जाम पर ना हो सका। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। जबालिया में खाने के लिए लाइन में खड़े अफराद पर भी बम बरसा दिए। हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में हमलों में 33 अफराद शहीद, 67 जख्मी हुए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,786 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। न्यूयॉर्क में गजा जंगबंदी के लिए एहतजाजी मार्च। यूनियन स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद का फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरा। मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब में भी एहतजाज। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फिलिपीन में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 11 अफराद हलाक। सड़कें पानी में डूब गईं। दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए। पैरा ओलंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले जारी। चीन 43 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। बरतानिया का 29 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। अमेरिका ने 13। ब्राजील के खिलाड़ियों ने 12 तलाई मेडल्स अपने नाम किए। गुलकार, नात खां और मुबल्लिग जुनैद जमशेद का आज यौम पैदाइश। जुनैद जमशेद जैसी पहचान किसी को नहीं मिली। पॉप स्टार से हमदो सना का सफर नौजवानों को मशहूर कर गया। और वीनस में 81वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हॉलीवुड स्टार्स के रेड कार्पेट पर चल रहे। फिल्मी मेले में जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट की फिल्म वुल्व्स का शानदार प्रीमियर। एक्शन कॉमेडी फिल्म 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी। रंगारंग फिल्मी मेला 7 सितंबर तक जारी रहेगा।